मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। शेख हसीना के हुंकार से मोहम्मद यूनुस बौखला गए हैं। बांग्लादेश में हसीना की वापसी के प्लान से तिलमिला गए हैं। कल शेख हसीना ने वर्चुअल संवाद के दौरान यूनुस के खिलाफ हल्ला बोला था। बांग्लादेश को आतंकी स्टेट में तब्दील करने का बड़ा आरोप भी लगाया था। साथ ही दो टूक कह दिया था कि वो वापस लौटेंगी। जिन लोगों ने मानवाधिकार का हनन किया है, पुलिस कर्मियों की हत्या की है, उनसे बदला लिया जाएगा। शेख हसीना ने यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। इससे बौखलाए यूनुस प्रशासन ने एक बार फिर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण उनके देश की प्राथमिकता है। बांग्लादेश सरकार उन्हें हर हाल में देश वापस लाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। वो अभी भारत में है, लेकिन यूनुस को शेख हसीना की वापसी के बाद हाथ से सत्ता फिसलने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर उन पर शिकंजा कसना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? ऐसे ही सवालों को लेकर हमने एक सर्वे किया। इस दौरान हमने लोगों से कई सवाल भी पूछे हैं। हमने लोगों से पूछा कि इसके पीछे यूनुस की क्या मंशा हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है। एक एक करके जो सवाल हमने लोगों से पूछे हम आपको बता देते हैं। हमने पहला सवाल पूछा, यूनुस प्रशासन ने एक बार फिर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर बता दिया है। इसमें भारत को क्या करना चाहिए? लोगों के बीच में हमने अलग अलग ऑप्शंस रखे। हमने पूछा कि क्या हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, क्या हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया जाए। इस पर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी है। 51% लोगों ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए, जबकि 39% लोग ये कहते हुए नजर आए कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए, ये तो घुटने टेक देने जैसा होगा। 10% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आई हैं इस सवाल पर। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर आतंकवाद फैलाने समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। इससे बौखला गई है क्या यूनुस सरकार? इससे बौखला गए हैं क्या मोहम्मद यूनुस? हमने हाँ या नहीं का ऑप्शन लोगों के बीच में रखा। उसमें 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ, शेख हसीना जो बार बार चैलेंज भी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आतंकवाद फैला दिया गया है बांग्लादेश में यूनुस सरकार के जरिए, उसको लेकर यूनुस इस आरोप को झेल नहीं पा रहे और इसीलिए झल्ला गए, बौखला गए और बार बार शेख हसीना को बांग्लादेश लाने की मांग कर रहे हैं। 85% लोग कह रहे हैं हाँ, बौखला गए हैं मोहम्मद यूनुस। 10% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। साथ ही साथ 5% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमें अनुमान नहीं है। तो ये अलग अलग से रिएक्शंस हैं। सबसे बड़ी बात ये कि शेख हसीना बार बार चैलेंज कर रही हैं, कह रही हैं वापस आऊंगी। साथ ही साथ कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ गए हैं उन सब के पीछे जो हिंसा है, आतंकवाद बढ़ा है, उसके पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। आतंकवाद फैलाने समेत कई गंभीर आरोप जब मोहम्मद यूनुस पर लग गए तो यूनुस बौखला गए हैं, ऐसा 85% लोग मान रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा कि क्या ये वो वक्त है जब शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए, यानी कि जो मोहम्मद यूनुस की मांग है, जो यूनुस सरकार की मांग है, क्या उस मांग को पूरा करते हुए भारत को शेख हसीना को प्रत्यर्पण वाली बात पर राजी हो जाना चाहिए? तो इसमें मिली जुली सी प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ और भी सवाल हैं आगे जो हम बताएंगे कि जो हमने लोगों से पूछे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ में खास मेहमान हैं उनका हम रुख करेंगे। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ शोएब चौधरी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बांग्लादेशी पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से ये खबरें निकलकर रह रहकर सामने आ रही हैं, बांग्लादेश में हालात सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये सब तब हुआ है जब अभी अमेरिकी दौरे से पीएम मोदी वापस लौटे हैं। और अमेरिकी दौरे पर जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा छिड़ा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इससे निपट लेंगे, यानी कि भारत बांग्लादेश से निपट लेगा, उसे हैंडल करना जानता है। मेरे साथ में खास मेहमान हैं तो एक एक करके उन्हीं से हम इसको लेकर बात कर लेते हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बांग्लादेश में हालात हैं, अमेरिका की भी नजर थी तो सही, लेकिन अमेरिकी दौरे से जब पीएम मोदी लौटे हैं तो ये कह दिया है उन्होंने कि भारत बांग्लादेश की चीजों को हैंडल कर लेगा। हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा क्या शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? आपको क्या लग रहा है मौजूदा समय में, क्या मोहम्मद यूनुस या क्या बांग्लादेश
इसलिए भी तेवर तीखे कर रहा है क्या, क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान में है? रचना जी, मैं आपका जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि भारत की ये जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, अब समय आ गया है कि भारत सरकार को इस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। हमने पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं, जिनकी हम पूरी ईमानदारी से मित्रता पूर्वक जो है उनकी मदद करते हैं, हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है उनके वेलफेयर के ऊपर खर्च करते हैं, और वो लोग हमारे प्रति वफादार होने की बजाय हमारे राष्ट्र हितों को खतरे में डालते हैं। आप जीते जाते कई उदाहरण हैं, और हर एक हमारा जो पड़ोसी देश है, बारिंग फ्यू भूटान, जहाँ म्यांमार, कुछ ऐसे देश हैं जो कि चाइना कार्ड खेलते हैं हमारे साथ, हमारे से मदद भी लेंगे और फिर जाके वो चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए साहब, क्या एक समझदार इंसान क्या इस चीज के लिए राजी होगा कि एक महिला को हिंसक भीड़ के सामने फेंक दिया जाए, उसे वापस दे दिया जाए? हम समझते हैं कि अगर किसी कारणवश शेख हसीना मैडम को वापस हम बांग्लादेश में भेजते हैं तो क्या उनके साथ इंसाफ होगा? नहीं, आज की तारीख में नहीं। और ये जो यूनुस साहब हैं वहां पे, ये जो शांति का मुखौटा पहनकर वहां पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान जो है 5 अगस्त के बाद जो जाति हिंसा हुई है उसके ऊपर ये मूक दर्शक बने हुए हैं। वैसे ये शांति का नोबेल पुरस्कार है। इसके साथ मैं कहूंगा कि मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो इंटरनेशनल मंच के ऊपर ये केस टेकअप करे और ये मोहम्मद यूनुस का जो नोबेल पुरस्कार है उसको वापस लिया जाए। क्योंकि आज के हालात जो है, जिस ढंग से इन्होंने देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से उनका नरसंहार किया, मैं कहूंगा एक प्रकार का जेनोसाइड है। हिंदू औरतों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया हुआ है, इस चीज को कोई भी एक सभ्य समाज नहीं समझ पाएगा। आप कहते हैं कि हिंदूज जो हैं वो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे। अरे भाई, अब अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं तो आप जो है उनको कन्विंस कीजिए कि आप अवामी लीग को छोड़ के दूसरी किसी पार्टी को सपोर्ट करें। क्या मुस्लिम वहां पे जो है अवामी लीग को नहीं सपोर्ट करते थे? उनके धर्म स्थलों के ऊपर जब उन लोगों के साथ तो किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या कत्लेआम नहीं हुआ। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के अंदर वापस नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, यानी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और